Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying the subject professional ethics, bar bench solution and moot court, and question is state in brief the constitution and functions of the State Bar Council. तो मैंने आपको पहले ही बताया इंडिया में एडवोकेट एक्ट 1961 है। एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर जो है दो काउंसिल यहाँ पे बनाए गए, एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एक स्टेट बार काउंसिल। इन बार काउंसिल का ही काम है कि इस एक्ट के अंडर जो भी प्रोविज़न है उनकी पालना करवाए। मींस लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी ये बार काउंसिल्स ही बनाएंगी। इंडिया में लीगल प्रोफेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है यही बार काउंसिल्स करेंगी। जैसे कि आप एडवोकेट की इनरोलमेंट होगी, उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस होगी, उनका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से लेकर क्या क्या पनिशमेंट उनको हो सकती है। इस तरीके से अगर एडवोकेट अपने आप को किसी दूसरी स्टेट बार काउंसिल में ट्रांसफ़र कराना चाहता है अपनी इनरोलमेंट को, तो वहाँ पे करवा सकता है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ मिलके जो है लीगल एड प्रोवाइड करना या लीगल सेमिनार्स कंडक्ट करवाना, इस तरीके के सारे काम नए प्राइवेट कॉलेजेस को लॉ कॉलेज को रिकॉग्नाइजेशन देना, ये सारे काम जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल के ही हैं। तो देखिए, अ बॉडी इज़ मैनेज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन। तो एक ऐसी बॉडी है जो कि लीगल प्रोफेशन को इंडिया में एडमिनिस्टर करती है, विच इज़ नाउन एज अ बार काउंसिल। इसको ही बार काउंसिल बोला जाता है। सेक्शन 3 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 में बार काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है और सेक्शन 6 में इसकी जो है एक्ट जो है यहाँ पे बताए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं सबसे पहले। बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कौन कौन से मेंबर यहाँ पे होते हैं उनको यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ द एडवोकेट एक्ट प्रोवाइड्स अबाउट इट दीज फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट स्टेट बार काउंसिल। तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से मेंबर यहाँ पे होंगे उसके बारे में बात जो है यहाँ पे की गई है। 15 members for the State Bar Council of Electorate up to 5,000, 20 members for the State Bar Council of Electorate from the 5,000 to 10,000 and 25 members from State Bar Council of the Electorate of more than 10,000। तो मीन्स कि जिस बार काउंसिल में जो है अगर एडवोकेट जो है 5,000 तक हैं, इलेक्टोरेट जो है 5,000 तक है, तो उस स्टेट बार काउंसिल में 15 मेंबर होंगे। अगर पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल में जो इलेक्टोरेट हैं, मीन्स जितने एडवोकेट हैं उनकी संख्या जो है 5,000 10,000 के बीच में है, तो 20 मेंबर होंगे उस स्टेट बार काउंसिल में। और अगर किसी भी स्टेट बार की काउंसिल ऑफ इलेक्टोरेट में अगर 10,000 से ज़्यादा एडवोकेट हैं तो उस सिचुएशन में उस स्टेट बार काउंसिल में 25 मेंबर होंगे। अब ये सारे जो एडवोकेट हैं, अगर 5,000 एडवोकेट है तो ये 15 मेंबर का जो इलेक्शन है यही जो है एडवोकेट जो है करेंगे। तो एक स्टेट बार काउंसिल में कितने मेंबर होंगे वो डिपेंड करता है काउंसिल ऑफ इलेक्टोरेट पे कि कितने एडवोकेट जो है उस स्टेट बार काउंसिल में है, और उनमें से फिर जो है इनकी काउंसिल ऑफ इलेक्टोरेट के हिसाब से मेंबर जो है उस स्टेट बार काउंसिल के होते हैं। इन केस ऑफ दिल्ली स्टेट बार काउंसिल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल and in the case of other state bar council advocate general will be the ex officio bar members। तो अगर हम दिल्ली स्टेट बार काउंसिल की बात करें तो वहाँ पे जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होगा वो वहाँ पे एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। और बाकी स्टेट बार काउंसिल की बात करें, दिल्ली स्टेट बार काउंसिल को छोड़कर बाकी जितने भी इंडिया में स्टेट बार काउंसिल हैं वहाँ पे जो एडवोकेट जनरल होता है वो उस बार काउंसिल का एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। मींस हर एक स्टेट में एक एडवोकेट जनरल होता है और वो जो है क्या माना जाएगा, वहाँ का एक्स ऑफिशियो मेंबर माना जाएगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होता है, जो कि स्टेट का तो एडवोकेट जनरल है ही है, इसके साथ में उस काउंसिल का भी एक मेंबर है। तो फिर ऐसे मेंबर को जो दो डेजिग्नेशन पे जो है उनको एक्स ऑफिशियो बोला जाता है। इलेक्शन ऑफ द मेंबर विल बी डन बाय द एडवोकेट ऑफ द इलेक्टोरल रोल अकॉर्डिंग टू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो जितने भी मेंबर जहाँ पे होते हैं उनका इलेक्शन जो है एडवोकेट के थ्रू जो है किया जाता है।
एडवोकेट के थ्रू जो है उनका इलेक्शन किया जाता है। और ये जो वोट होता है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पे भी यही टेक्निक को फॉलो किया जाता है। In elected members, possibly half of the member will be the person who have advocates for the 10 years minimum. This person will include that period for which such person remained as rolled advocate under the इंडियन बार काउंसिल एक्ट। तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं इसमें से हाफ ऑफ द मेंबर वो होंगे जिनको एज एन एडवोकेट जो 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस जो है हो गया है, और उनका जो एक्सपीरियंस जो है उनकी इनरोलमेंट जो इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1962 के अकॉर्डिंग उनके अनुसार उनकी एक्सपीरियंस वहाँ पे देखा जाएगा। देयर विल बी अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल। हर एक बार काउंसिल का एक प्रेसिडेंट होगा और एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, और उनका इलेक्शन जो इस स्टेट बार काउंसिल के जो मेंबर हैं जो ऊपर आपने पढ़े वो मेंबर जो है इनका जो है इलेक्शन करते हैं। द पर्सन हु फुलफिल्स द कंडीशन डिसाइडेड बाय बार काउंसिल विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड इलेक्शन इन द बार काउंसिल। हर कोई पर्सन जो कि बार काउंसिल के थ्रू जो है एलिजिबिलिटी को पूरा करता है वो वोट भी डाल सकता है और इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एडवोकेट की एलिजिबिलिटी क्या होगी वोट डालने के लिए, ये बार काउंसिल ही डिसाइड जो है वहाँ पे करती है। इलेक्टोरल रोल विल बी प्रिपेयर्ड एंड रिवाइज बाय द स्टेट बार काउंसिल फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो इलेक्टोरल रोल है उसको टाइम टाइम जो है टाइम टू टाइम जो है स्टेट बार काउंसिल ही क्या करेगी, रिवाइज करेगी, प्रिपेयर करेगी। इलेक्टोरल रोल मीन्स जो एडवोकेट की लिस्ट जो वोट डालेंगे और स्टेट बार काउंसिल के जो मेंबर हैं उनका इलेक्शन जो करेंगे। ये जो इलेक्टोरल रोल है इसको टाइम टू टाइम जो है प्रिपेयर्ड और रिवाइज जो स्टेट बार काउंसिल ही करेगी। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट बार काउंसिल में 2 टाइप ऑफ मेंबर होते हैं, एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं और एक एक्स ऑफिशियो मेंबर वहाँ पे होते हैं। अमरिंदर नाथ सिंह वर्सेस स्टेट काउंसिल ऑफ UPAI 2000। Allahabad High Court held that where an advocate is denied for voting, their rule related to it must be followed। अगर किसी एडवोकेट को वोट देने से मना किया जा रहा है तो उसके रिलेटेड रूल जो है क्लियर होने चाहिए। अगर किसी एडवोकेट को पनिश किया गया है फॉर द कंडेम्ड ऑफ द कोर्ट, कंडेम्ड ऑफ द कोर्ट मतलब आपने कोर्ट की अवमानना जो है की है, इस जुर्म में एडवोकेट को पनिश किया गया है लेकिन उसकी पनिशमेंट को सस्पेंड अगर कर दिया गया है तब उसको वोट देने से रोका नहीं जा सकता है। A person as per concerned with the removal of chairman, the right is also with the state bar council। The bar council of Delhi versus bar council of India AIR 1975 में ये बोला गया कि एडवोकेट को वोट डालने के लिए रिमूव करने का राइट अगर बार काउंसिल के पास है तो चेयरमैन को रिमूव करने का राइट भी स्टेट बार काउंसिल के पास ही है। तो ये है कॉम्पोजिशन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ स्टेट बार काउंसिल। तो स्टेट बार काउंसिल में आपने देखा मेंबर होते हैं अकॉर्डिंग टू द इलेक्टोरल रोल कि उस स्टेट बार काउंसिल में कितने एडवोकेट हैं उसी हिसाब से जो है उस स्टेट बार काउंसिल के मेंबर होते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। इन मेंबर्स का इलेक्शन जो है एडवोकेट करते हैं। इलेक्शन का तरीका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ द प्रोपोर्शनल ट्रांजिशन है। जितने भी इलेक्टेड मेंबर होंगे स्टेट बार काउंसिल के उनमें से हाफ ऑफ द मेंबर ऐसे होंगे जिनको प्रैक्टिस का 10 साल का एक्सपीरियंस है और उनका एक्सपीरियंस जो है इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1962 के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। स्टेट बार काउंसिल में एक प्रेसिडेंट होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा और इनका इलेक्शन जो उस स्टेट बार काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर है उनके थ्रू किया जाएगा। वो अपने में से जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वहाँ पे करेंगे। स्टेट बार काउंसिल टू बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो सेक्शन 5 ऑफ द एडवोकेट एक्ट बार काउंसिल इज कंसिडर्ड कॉर्पोरेट बॉडी। तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग स्टेट बार काउंसिल को एक कॉर्पोरेट बॉडी माना गया है। कॉर्पोरेट बॉडी का तो यहाँ पे ये है कि उसकी अपनी परपेचुअल सक्सेशन होगा, मीन्स कि ये जो बॉडी है ये कभी ख़त्म नहीं होगी, मेंबर्स आते रहेंगे, नए मेंबर जो है इलेक्शन होगा, पुराने मेंबर चले जाएंगे लेकिन बॉडी हमेशा बनी रहेगी। इसको परपेचुअल सक्सेशन बोला जाता है। कॉमन सील ऑफ बार काउंसिल इन द आई ऑफ लॉ, ये एक बॉडी होगी और इनकी अपनी कॉमन सील होगी और सारे काम जो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस सच सील ही किए जाएंगे। ये जो काउंसिल है अपने पर्पस के लिए इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर सकती है। काउंसिल के नाम पे जो है प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकती है, खरीद सकती है, बेच सकती है।
कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है थर्ड पार्टी के साथ, और इनके अगेंस्ट केस हो भी सकता है और ये केस कर भी सकते हैं। केस कैन बी, दे मे बी सू एंड बी सूड भी वो हो सकते हैं। राधे लाल गुप्ता वर्सेस स्टेट बार काउंसिल ऑफ MP AIR 2000, इट वॉज डिसाइडेड बाय द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट दैट स्टेट बार काउंसिल डजंट मीन इट्स मेंबर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। स्टेट बार काउंसिल का मतलब यहाँ पे मेंबर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। मेंबर हु कंस्ट्रक्ट बार काउंसिल आर कॉरपोरेट बॉडी, ये अपने आप में कॉरपोरेट बॉडी और मिलके जो है एक बार काउंसिल को बनाते हैं, और ये एक कॉरपोरेट बॉडी है। इट मीन्स कि स्टेट बार काउंसिल के आगे एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, और ये हमेशा मेंबर आते जाते हैं, मेंबर की डेथ हो जाती है, लेकिन कभी भी बॉडी ख़त्म नहीं होती है, ये काउंसिल कभी ख़त्म नहीं होगी, ये हमेशा बनी रहेगी, और इन पे आप केस कर सकते हैं और ये भी किसी पे केस कर सकते हैं। इसी को हम बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पे बोलते हैं। अब फंक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो सेक्शन 6 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, दीज आर एज फॉलो। तो क्या क्या फंक्शन होते हैं स्टेट बार काउंसिल के, इनको अब यहाँ पे आप पढ़ लेंगे। टू एडमिट द पर्सन एज एडवोकेट ऑन रोल, तो सबसे पहला काम इनका यही है, जो पर्सन जो है लॉ ग्रेजुएशन कर लेता है, जब बाकी जितने भी क्वालिफिकेशन जो है डिमांड की उनको पूरा कर लेता है, तो उनको जो है रोल ऑफ एडवोकेट में उनका नाम जो है रजिस्टर्ड करने का काम जो है यही स्टेट बार काउंसिल करती है। टू प्रिपेयर एंड मेंटेन सच रोल, ये जो एडवोकेट का जो रोल होता है इसको प्रिपेयर और मेंटेन भी जो है स्टेट बार काउंसिल ही करती है। टू मेंटेन द डिटर्मिन केस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट द एडवोकेट ऑन इट्स रोल, तो जो भी एडवोकेट जो स्टेट बार काउंसिल के रोल ऑफ एडवोकेट में रजिस्टर्ड है, अगर को मिसकंडक्ट की कंप्लेंट आती है तो उसको भी इंटरटेन और डिटर्मिन जो है यही स्टेट बार काउंसिल करती है। अगर कोई एडवोकेट गलत करता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है या कंडेम्ड ऑफ द कोर्ट करता है, तो उसको इंटरटेन, उस कंप्लेंट को भी स्टेट बार काउंसिल ही सुनती है। टू सेफ गार्ड द राइट्स प्रिविलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ द एडवोकेट और रोल, जो मिसकंडक्ट करेगा उसको जो है उस पर जो मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग होगी ये भी जो है बार काउंसिल चलाएगी, लेकिन दूसरे हाथ में अगर एडवोकेट के राइट प्रिविलेजेस उसके इंटरेस्ट को भी सेव करने का काम भी जो है स्टेट बार काउंसिल ही करेगी। टू प्रमोट एंड ग्रोथ ऑफ द बार एसोसिएशन फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वेलफेयर स्कीम रेफर्ड इन द क्लॉज ए ऑफ द सब क्लॉज 2 ऑफ, जितनी भी वेलफेयर स्कीम जो है जो चलाई जा रही है स्टेट बार काउंसिल के लिए, उनको प्रमोट करना का जो काम है ये भी जो है स्टेट बार काउंसिल का ही रहेगा। टू प्रमोट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म, इसके अलावा जितने भी लॉ रिफॉर्म हो सकते हैं उनको प्रमोट करना और सपोर्ट करना। टू कंडक्ट सेमिनार्स एंड ऑर्गेनाइज टॉक्स ऑन लीगल पॉइंट्स बाय एमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड पब्लिश जर्नल्स एंड पेपर्स ऑफ द लीगल इंटरेस्ट, इसके अलावा सेमिनार को कंडक्ट करवाना, लीगल टॉपिक्स पे जो है एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो है उनके जर्नल्स और पेपर जो है उनको जो है पब्लिश करने का काम भी जो है स्टेट बार काउंसिल ही करती है। टू ऑर्गेनाइज द लीगल एड टू द पुअर इन द प्रेस्क्राइब मैनर, पुअर जो है जिनके पास पैसे नहीं है, वो अपने केस को कोर्ट में फाइट नहीं कर सकते हैं, उनको लीगल एड प्रोवाइड करने का काम भी जो है बार काउंसिल स्टेट बार काउंसिल ही करती है। आपने नालसा और सालसा तो आपने पढ़े ही हैं, वहाँ पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंडर भी आपने ये पढ़ा था। टू प्रोवाइड एंड इन्वेस्ट द फंड ऑफ द बार काउंसिल के फंड को बनाना और बार काउंसिल का जितना पैसा जो उनका फंड है उसको इन्वेस्ट भी करना। टू प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर, जो मेंबर हैं जो भी आपको अपने कॉम्पोजिशन दिखा, इनका इलेक्शन जो होता है मेंबर्स का, ये भी स्टेट बार काउंसिल ही कराता है। टू विजिट एंड इंस्पेक्ट द यूनिवर्सिटी इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन गिवन अंडर क्लॉज 1 ऑफ द सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 7, सेक्शन 7 के अंडर जो है जितनी भी लॉ यूनिवर्सिटी हैं उनको विजिट और इंस्पेक्ट करने का काम भी स्टेट बार काउंसिल ही करता है। टू परफॉर्म ऑल अदर फंक्शन कन्फर्म ऑन इट बाय और अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंडर और जो भी फंक्शन को दिए गए उनको परफॉर्म करना। टू डू ऑल अदर थिंग्स नेसेसरी फॉर द डिस्चार्जिंग द अफॉरसेड फंक्शन, ऊपर लिखे जितने फंक्शन को अच्छे से डिस्चार्ज करने के लिए, उनको निभाने के लिए कोई भी काम जो करना पड़े वो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंड, इसके अलावा स्टेट बार काउंसिल जो है एक फ़ंड को भी बनाती है, जिसमें जो है एक फंड जनरेट किया जाता है जिसमें सभी एडवोकेट जो होते हैं वो अपना योगदान डालते हैं। अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 2 ऑफ द एक्ट अ स्टेट बार काउंसिल में कॉन्स्टिट्यूट 1 और मोर फंड्स इन द प्रेस्क्राइब मैनर फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए बनाए जा सकते हैं? फॉर गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ऑर्गेनाइज वेलफेयर स्कीम, जितनी वेलफेयर स्कीम जो है स्टेट बार काउंसिल चलाता है, इंडिजेंट, डिसेबल्ड और अदर एडवोकेट्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो भी स्कीम चलाई जा रही है उनके लिए फ़ंड बना सकता है और फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करा सकता है।
गिविंग लीगल एड और एडवाइस इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड इन द बिहाफ। लीगल एड प्रोवाइड कराना पुअर एंड नीडी पर्सन को, उसके लिए फंड बना सकता है, उनको लीगल एड जो है प्रोवाइड की जा सकती है। इस्टेब्लिशिंग लॉ लाइब्रेरी, इसके अलावा लॉ लाइब्रेरी जो है ये भी जो है फंड बना के जो है क्रिएट की जा सकती है। रविचंद्रन वर्सेस जस्टिस A.M. भट्टाचार्य, it was decided that though the state bar council's functions are very wide, but commentary on the conduct of the judge can't be done by the bar council and can't press judge to resign. It is कंडम द कोड। हालांकि स्टेट बार काउंसिल के फंक्शन बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन वो जज को के ऊपर कोई भी कमेंट्री वो वहाँ पे नहीं कर सकता है और कोई भी जजमेंट जो है अबाउट जज पास नहीं कर सकता और जज को रिज़ाइन देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई भी स्टेट बार काउंसिल का मेंबर करता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट होगा। इस तरीके से आपने कॉम्पोजिशन देखा स्टेट बार काउंसिल का और वो क्या क्या काम करता है ये भी आपने यहाँ पे देखा। थैंक यू सो मच।